लागल बा बबुनी के शहर के हवा औरी पढ़ावो, कहनी कि गौवा में नौवा लिखावो औरी पढ़ावो। जिस पति के साथ हनीमून मनाए, दो बच्चा पैदा कर लिया, उसी से फोन पे बोल रही है तुम कौन हो, कौन होते हो तुम। अगर किसी महिला का चीरहरण करने को मिल जाए तो सबसे पहले यही लोग गीध की तरह आंख ले जाएंगे किसी लड़की पर। आपको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप किसी चौक चौराहे पर खड़े होइए और आपके बगल से अगर कोई लड़की जा रही है तो देखिए कि कैसे उन लोग उनके ऊपर नजर गड़ाया जाता है। अगर कोई लड़की अग्नग्न अवस्था में चलती है तो यही पुरुष गंदी नजर से उनको देखता है। क्या ये सत्यता नहीं है? ज्योति मौर्य क्या है, कैसी औरत है? एकदम गंदी औरत है, एकदम अपने पति के साथ उन्होंने बहुत गलती किया। बहुत गलती किया? हाँ बहुत गलत किया। वो किस किस्म की औरत है? बहुत गंदी। बहुत गंदी है? हाँ। इतना मालूम दिमाग में नोट हो गया है कि वो गंदी औरत है एकदम। हाँ। तो जनता के सामने अगर हम रसमलाई देंगे तो जनता रसमलाई खाएगी, और जनता के सामने हम ला करके गूह देंगे तो जनता गूह खाएगी। अगर ये जनता के सामने वास्तविक बात जनता के, लेकिन आप पुरुषों को दोष नहीं देना चाहते, कहें कि ये हमारा समाज जो है वो पितृ समाज प्रधान है। एक पुरुष सुनिए प्रधान समाज है, हम पुरुषों को दोष नहीं देंगे। को ही सजा मिलते आया है। नहीं, आप फेमिनिस्ट हैं, हमेशा तो पुरुषों। यही सवाल खटक रहा है कि इस बार मौका मिला है तो ज्योति मौर्य का चीरहरण किया जाए। हमें एक माँ बन गई है, उसकी दो बेटी है, वो समाज की आइकन है, और वो चलिए प्रेम करने अपने से बड़े अधिकारी। ये भाई बोले कि आप मीडिया गोबर परोस रहा है। मीडिया का काम है वो खबर कैसा भी हो उसको सच्चाई को सामने लाना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ अच्छी खबरों को दिखाइए और गलत खबरों को मत दिखाइए। अगर ये लड़का किया रहता कोई तो एसडीएम ज्योति मौर्य, आज एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मुद्दा है, जो मैटर है, और एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो किया है, आज हमारे भारत देश में, पूरे देश में ये मामला ट्रेंडिंग पे आ रहा है। और ये जो न्यूज है वो ट्रेंडिंग पे आ रहा है। आखिर ये न्यूज ट्रेंडिंग पे क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी कारण क्या है? इसका कारण क्या ये है कि एसडीएम होते हुए वो अपने सफाई कर्मचारी पति के साथ धोखा देती है, बेवफाई करती है, और अपने पति को छोड़ के किसी बड़े रैंक के अधिकारी के प्यार के जाल में फंस जाती है, प्यार के चक्कर में फंस जाती है। और वो उस पति को छोड़ती है जो पति सफाई कर्मचारी रहते हुए अपनी पत्नी को एसडीएम बनाने का सपना देखता है, और एसडीएम बना के अपने पति को छोड़ता है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि हमारे ये देश के तमाम युवा हैं, और युवाओं का क्या कहना है इस पे, क्योंकि जो है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस पे युवाओं पे असर पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा तो सही असर पड़ेगा। आखिर इन लोगों पे कितना असर पड़ रहा है, कितना असर नहीं पड़ रहा है, ये यही बताएंगे। तो आप लोग बताइए कि ज्योति मौर्य का जो केस है, जो कर्मकांड है, इसके बारे में आप लोग कैसे सोचते हैं? देखिए, ज्योति मौर्य ने जो अपने पति के साथ किया, जो बेवफाई किया, उसका परिणाम तो वो भुगत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसने एक समाज में संदेश दिया है उसका दुष्परिणाम समाज के और भी लड़कियों पे पड़ रहा है। क्योंकि इस चीज़ का सामना कर पड़ रहा है कि जैसे कि जो भी पति अपने पत्नियों को बाहर पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने पत्नियों को अब शक के निगाह से देखने लगे हैं। अच्छा, शक के निगाह से तो वो लोग ठीक है देख रहे हैं। बहुत सारे जो है कि पति अपने पत्नियों को बाहर से घर बुला लिए कि रह दो, अब तू पढ़ाई वढ़ाई मत करो, और मनोज तिवारी के जौन गाना बा कहीं ना कहीं अब शूट करो तटे। तो ये तो ज्योति मौर्य का हो गया कि ज्योति मौर्य गलत है या गलत साबित हो गई, उनको पद से हटा दिया गया है। पद से हटा दिया गया है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? पद से तो हटाना ही जाना चाहिए था, हटा दिया गया, बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं इनको सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, समाज से इनको बहिष्कृत कर देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में ऐसा कृत्य कोई भी करने से बचे। अच्छा, युवाओं पे इस बात का असर क्या पड़ रहा है? युवा इससे क्या सीख रहे हैं? बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है, सही असर पड़ रहा है। युवा क्या सीख रहे हैं इससे? युवाओं को सीखना भी चाहिए इससे, और कहीं ना कहीं लड़कियों को इससे सीखना चाहिए। लड़कियों को भी हम रोकना चाहेंगे इनको। आपने इनसे सवाल किया कि युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। युवाओं पर आखिर असर पड़ कैसे रहा है? सबसे बड़ा ये सवाल ये खड़ा होता है। युवाओं पर असर खड़ा करने में सबसे बड़ा अहम योगदान मीडिया कर रही है, सोशल मीडिया कर रही है। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना चाहिए महाराज। अगर हम किसी अच्छी चीज़ों को, अच्छे मुद्दों को हम जनता के सामने रखेंगे, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखेंगे, तो जनता के सामने अगर हम रसमलाई देंगे तो जनता रसमलाई खाएगी, जनता के सामने हम ला करके गूह देंगे तो जनता गूह खाएगी। अगर ये जनता के सामने, वास्तविक बात, जनता के सामने हम गंदगी परोसेंगे तो जनता गंदगी खाएंगी। दूसरी नंबर बात है कि आपने मनोज तिवारी का नाम लिया, और मनोज तिवारी का जो गाना अभी काफी ट्रेंडिंग चल रहा है कि लागल बा बबुनी के शहर के हवा औरी पढ़ावो, कहनी कि गौवा में नौवा लिखावो औरी पढ़ावो। और जो सरकार हमारी है वो सरकार कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब एक मामला ट्रेंडिंग में आ गया है कि बेटियों को पढ़ाओ, बहुओं को मत पढ़ाओ, अपनी
पत्नियों को मत पढ़ाओ। पत्नियों को मत पढ़ाओ। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बेटियों को पढ़ाओ लेकिन पत्नियों को मत पढ़ाओ। काहे नहीं पढ़ाओ महाराज? एगो एसडीएम ज्योति मौर्य अगर गलत कर दिए तो क्या हम देश के सारी पत्नियों पर अंगुली उठा देंगे? बताइए, आप बताइए ना कि क्या हम अंगुली उठाएंगे? ये तो बहुत सारे लोग खुद सवाल कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति, एक महिला ऐसी हो सकती है तो क्या पूरे भारत की महिला ऐसी हो सकती है? इसका उत्तर हम देते हैं। जिन्हों जैसे ये भाई बोले कि आप मीडिया गोबर परोस रहा है, मीडिया का काम है वो खबर कैसा भी हो उसको सच्चाई को सामने लाना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ अच्छी खबरों को दिखाइए और गलत खबरों को मत दिखाइए। अगर ये लड़का किया रहता कोई तो पूरा ये लड़का नहीं मीडिया नहीं दिखाता तो आलोक मौर्य के साथ फिर न्याय कैसे होता? आखिर एक्सेप्ट करने वाले लोग कौन हैं? आपने बोला कि मीडिया घी भी डालेगी और मीडिया गोबर भी दिखाएगा, तो भाई आप गोबर ले रहे हैं तो भाई गलती आपकी ना है इसमें? आप काहे गोबर परोसेंगे? आप अगर ज्योति मौर्य गलत है, एक मिनट भैया हम रोकेंगे आपको, अगर ज्योति मौर्य गलत है तो गलत आप भी हैं भाई। गलत मानसिकता अपने अंदर काहे पाले हुए हैं भाई? आप बेवफाई की बात कर रहे हैं क्या? किसी एक को बेवफाई होने से आप राधा और कृष्ण की जोड़ी पर अंगुली नहीं उठा सकते हैं? आप सीता और राम की जोड़ी पर आप अंगुली नहीं उठा सकते हैं? क्या हुआ है? जब औरतें इंडिपेंडेंट हो जा रही हैं और उनको लग रहा है कि उनका पति अब छोटे पद पर है तो समाज में उनके साथ घूमने फिरने में उनको दिक्कत हो रही है, इस कारण से कहीं ना कहीं वो छोड़ रही हैं। वही सफाई कर्मचारी तो एसडीएम उनको बनाया। आखिर वही मोहब्बत के नाम पर रोजगार हो रहा है, समझ लीजिए। प्यार और मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है, उसके नाम पर ढोंग और हवस मिटाने का काम किया जा रहा है। समझिए एक माँ बन गई है, उसकी 2 बेटी है, वो समाज की आइकन है और वो चलिए प्रेम करने अपने से बड़े अधिकारी। ये हवस और लालच नहीं है तो क्या है भाई? जो पति चपरासी का काम करके आपको एसडीएम बना दिया, 2 बेटी पैदा कर लिए हैं, चलिए प्रेम प्रसंग करने, यही समाज है। भारतीय संस्कृति क्या है जी? बात कहना आपका 100% सही है। ये यहाँ पे कोई साबित नहीं यहाँ पे करना चाहता है कि अगर आज ज्योति मौर्य गलत है तो उनकी वजह से सारी महिलाएं गलत है। सारी महिलाओं को कोई गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, ज्योति मौर्य के कांड की वजह से किसी के आत्मसम्मान पे आघात पहुंचती है और वो अपने पत्नी को बुला देता है, तो वो लोग उनके पति 10% दोषी होंगे, लेकिन 90% इसमें ज्योति मौर्य दोषी है। चाहे आप कुछ भी कह, जिस पति के साथ हनीमून मनाए, 2 बच्चा पैदा कर लिया, उसी से फोन पे बोल रही है तुम कौन हो, कौन होते हो तुम, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे। जो पति सफाई कर्मचारी रहते हुए एसडीएम बनाया वो कौन हो गया? पर सवाल तो उठाया, लेकिन वो जो दुबे है उसके साथ आपने पुरुषों पर अंगुली क्यों नहीं उठाई? हमारा समाज किस मानसिकता का है ये प्रदर्शित कर रहा है कि अगर कोई एक महिला पत्नी को नहीं ना छोड़ रहा। अरे भैया पहले बात सुनिएगा, पत्नी को नहीं छोड़ा लेकिन पुरुष गलत अवैध संबंध में है ना भाई, लेकिन आप पुरुषों को दोष नहीं देना चाहते। कहे कि ये हमारा समाज जो है वो पितृ समाज प्रधान है, एक पुरुष जब सुनिए प्रधान समाज है, हम पुरुषों को दोष नहीं देंगे। को ही सजा मिलते आया है। नहीं, आप फेमिनिस्ट हैं, हमेशा तो पुरुषों। यही सवाल खटक रहा है कि इस बार मौका मिला है तो ज्योति मौर्य का चिरहरण किया जाए। हमेशा पुरुषों पर ही सवाल उठाया जाता है भाई साहब। सवाल का जवाब हम दे देते हैं। हो गया इस बार, देखिए इनके सवाल का हम जवाब दे देते हैं। जब आप बोलते हैं कि मनीष दुबे एक पुरुष हैं, पुरुष पे कोई उंगली को क्यों नहीं उठा रहा है? ठीक है, आप आज मनीष दुबे पे बोल रहे हैं कि मनीष दुबे भी तो गलत किया ना। मनीष दुबे का शादी नहीं हुआ है, वो ठीक है किसी के संबंध में आ गए, लेकिन एक पति, लेकिन यहाँ पे पुरुष भी तो बर्बाद हुआ है जो सफाई कर्मचारी रहते हुए उसको एसडीएम बना दिया और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। वो पुरुष के बारे में कौन सोचेगा? ठीक है, मनीष दुबे के बारे में सोचिए, उसका भी गलती है, लेकिन इस पुरुष के बारे में, आलोक मौर्य वाले पुरुष के बारे में कौन सोचेगा? इसके बारे में ये पुरुष नहीं है, ये नपुंसक है, ये मंगल ग्रह से हैं। फिर आपने क्या कहा? आलोक मौर्य का जिक्र किया। अगर एक तरफ कहीं अगर आप आलोक मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप मनीष दुबे को काहे नहीं खिंचाई कर रहे हैं? वो भी तो पुरुष है ना। और जिस हम पुरुष समाज में खड़े हुए हैं, अगर किसी महिला का चीरहरण करने को मिल जाए तो सबसे पहले यही लोग गीध की तरह आंख ले जाएंगे किसी लड़की पर। आपको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप किसी चौक चौराहे पर खड़े होइए और आपके बगल से अगर कोई लड़की जा रही है तो देखिए कि कैसे उन लोग उनके ऊपर नजर गड़ाया जाता है। अगर कोई लड़की अग्नग्न अवस्था में चलती है तो यही पुरुष गंदी नजर से उनको देखता है। क्या ये सत्यता नहीं है? सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। सुनिए बिल्कुल लोगों से क्या है? आप अब ये बता दिए। आइए, वो क्या चिल्ला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आइए इधर आइए, अरे इधर आइए, इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? ये भैया जो बोले हैं, ये भैया जो बोले हैं कि लड़के जो है लड़कियों को देखने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, ये आप लड़कों पे लांछन नहीं लगा रहे हैं? लड़कियां नहीं देखती हैं, लड़कियां नहीं लड़कों को छेड़ती हैं। आप चली जाइए दिल्ली में,
कोलकाता में लड़कियां हाथ चार चार लड़कियां मिलके एक लड़के के साथ ऐसे ही थोड़ी ना रेप कर क्या बात कर रहे छोटे हैं? छोटे छोटे आप बच्चे भी हैं, इनसे भी पूछेंगे। आइए आइए, रुके रुके, ये छोटे छोटे ये नौजवान लोग हैं, बहुत बताती है। पुरुषों का विरोध कर रहे हैं, हमको ये बताइए। एक मिनट, छोटे छोटे बच्चे भी बताएंगे। अच्छा, ज्योति मौर्य क्या है, कैसी औरत है? एकदम गंदी औरत है, एकदम अपने पति के साथ उन्होंने बहुत गलती किया। बहुत गलती किया? हाँ, बहुत गलती किया। वो किस किस्म की औरत है? बहुत गंदी। बहुत गंदी है। हाँ। इतना मालूम दिमाग में नोट हो गया है कि वो गंदी औरत है एकदम। हाँ पुरुष के साथ क्या किया है? वो अपने पति के साथ उन्होंने क्या किया है? हाँ, बहुत गंदी। उन्होंने, उसके पति ने झाड़ू पोछे लगा के उनको SDM में पहुंचाया, लेकिन आप उन्होंने ऐसे कर दिया। उन्होंने ऐसा कर दिया? हाँ। क्या कर दिया है मालूम है तुमको बच्चा? नहीं, उतना नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि वो की है, बात पे फोन पर करके कही है, कौन है तुम की? मतलब कौन हो ये? हाँ। दूसरे मर्द के चक्कर में पड़ गई, ये भी मालूम है? हाँ हाँ, ये मालूम है? हाँ। तो ये क्या सही है या गलत है? गलत है एकदम। उस औरत को किस नजर से देखा जाएगा? एकदम गंदा। हाँ? गंदा। गंदा नजर? हाँ, वो क्या है? एकदम गंदी है, बहुत गंदी है, बहुत। बहुत गंदी है। हाँ, और क्या बोल रहे थे आप वीडियो शुरू होने से पहले? बोल रहे थे कि वो हंस कहाँ रहे, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, हम इतना बोल रहे हैं कि वो बहुत गलती है, बस यही बोल बहुत रहे हैं। गंदी है। हाँ, बहुत गंदी है, बहुत। देख सकते हैं आपने जो है कि हमारे देश के युवाओं का और इनकी तरह छोटे छोटे बच्चों का भी राय जाना कि ज्योति मौर्य वाले मैटर पे, मुद्दे पे आखिर इनका राय क्या है। लेकिन ये बात हम क्लियर नहीं करते हैं। नहीं, एक बात बता देते हैं, ये बात हम क्लियर नहीं करते हैं कि आखिर कौन दोषी कौन निर्दोष, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ज्योति मौर्य का समर्थन करने वाले हैं, कुछ लोग जो है ये आलोक मौर्य का समर्थन करने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे है जो मनीष दुबे जो कि ज्योति मौर्य का प्रेमी है, उस पर भी सवाल खड़ा करने वाले हैं। तो आपके मन में क्या सवाल आता है, आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये अपना राय जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।